पूरे विश्वास के साथ प्रत्येक साल के दिए गए क्वेश्चन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस आयोग के पास कोई सक्षमता नहीं है 150 MCQ क्वेश्चन सेट करने की जो त्रुटि मुक्त हो। स्पष्ट है आप विवाद पैदा करना चाहते हैं, विवाद मुक्त क्वेश्चन न बनाना आपकी आदत है। 3 लाख लोग जो उत्तर सही जानते थे उसको इन्होंने बांट दिया 1 लाख बनाम 2 लाख में, और टीचर पढ़ाने वाले तर्क दे रहे हैं आफ्टर और पोस्ट में यह अंतर है, अमुक में अंतर है। री एग्जाम यदि ये सबको कैंसिल करने के बाद फिर यही संस्था लेगी तो फिर आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, फिर यह संस्था आगे लेगी यदि एग्जामिनेशन, फिर वह क्वेश्चन का स्तर वैसे ही परोसेगी। तो संघर्ष हमेशा ही बड़े संघर्ष लंबे दिनों के लिए होते हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं, उन्हें जरूर न्याय मिलेगा। डिमांड यही रखें कि बीपीएससी में बदलाव हो, बीपीएससी के द्वारा लिए गए एग्जामिनेशन की पूरी जांच हो, पहले से जो लिए गए पूरे किए गए, पूर्ण यकीन है कि कभी भी सत्ता में बदलाव आएंगे और कोई पूर्ण ईमानदार व्यक्ति यदि सत्ता पर आया तो बीपीएससी के बिल्कुल 30 वर्षों की नियुक्ति की जांच करवा कर रहेंगे। मैं यह जानता हूं ऐसा होगा जरूर होगा। मुँह ज़बानी बता सकता हूं कि किस साल इन्होंने क्या सेट किया, मामला कोर्ट में गया इन्होंने उत्तर क्या बताया, और अपने की उत्तर को इन्होंने 46वीं में कैसे काटा, और अपने 46वीं वाले उत्तर को इन्होंने 62वीं में कैसे काटा, और अब कैसे काट रहे। कट ऑफ नहीं, मेंस की कोई चर्चा नहीं, यह सब कुछ बीपीएससी की मर्जी का। सबसे बड़ी संस्था यही है, सबसे महान संस्था यही है, इतने योग्य लोगों को लगातार चयनित कर रही है। 2025 स्टूडेंट को और भी बिल्कुल ये फाइनल चयनित करके देंगे। कुछ स्टूडेंट कोर्ट जाए, कुछ स्टूडेंट आंदोलन करे। जो कोर्ट जाएंगे, जो आंदोलन करेंगे, उन्हें आप असामाजिक तत्व कहेंगे, उन्हें उनकी नज़र में भी गिराएंगे, समाज की नज़र में भी गिराएंगे, लॉ एंड ऑर्डर के समर्थक लोगों की नज़र में भी गिराएंगे, उनके गार्जियन की नज़र में भी गिराएंगे। 38वीं से 70वीं तक एक भी बार विवादित नहीं, आंशिक विवाद, न्यूनतम विवाद 68वीं 69वीं में हुआ। नॉर्मलाइजेशन से कोई समस्या नहीं थी, परसेंटाइल से भी कोई समस्या नहीं थी। कोई भी मेथड लाओ जो दुनिया भर में एक्सेप्टेड है, वे सब स्टूडेंट मान लेंगे। इसलिए नहीं मानते हैं कि आपकी विश्वसनीयता ही नहीं है, कुछ भी आपकी साख नहीं है, कुछ भी। आप अपेक्षा रखते हैं कि स्टूडेंट आपके शब्दगत एरर, वाक्यगत एरर, भावगत एरर सबको समझे स्वयं अपनी विद्वता से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं, आपको बता दें कि मामला बहुत गरमाया है, चाहे री एग्ज़ाम को लेकर हो, फिर से आंसर की को लेकर हो। आपको बता दें कि जो प्रश्न पूछे गए बीपीएससी के द्वारा, चाहे 13 दिसंबर को या 4 जनवरी को, प्रश्न का स्तर बहुत नीचे था और काफ़ी विवादित प्रश्न भी पूछे गए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर बीपीएससी के द्वारा सही से 150 प्रश्न आखिर क्यों नहीं सेट किया जा सकता। अभी तक देखें तो 68-69 एग्ज़ाम को छोड़ दें तो लगभग हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न आयोग के द्वारा डिलीट किए जाते हैं, या फिर उसके उत्तर बदले जाते हैं, या मामला कोर्ट में जाता है। हमारे साथ हैं अनिल सर। सभी छात्र लगातार कह रहे थे कि सर से इंटरव्यू लिया जाए क्वेश्चन को लेकर, आंसर की आने के बाद। तो सर से ही हम जानना चाहेंगे कि सर कैसे देख रहे हैं, फिर पुनरावृत्ति हो रही है या फिर एक माइलस्टोन ये बना है कि 18 दिसंबर से छात्र जो हैं वो सड़कों पर अनशन, धरना, सत्याग्रह ये सब कुछ चल रहा है, फिर से मामला कोर्ट में जा रहा है। क्या कहेंगे सर, बीपीएससी में सुधार हुआ या नहीं? आदिश जी, बीपीएससी ने 70वीं एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया 2 चरणों में। एक चरण तो अभी सामने आया 4 जनवरी को,
कुछ स्टूडेंट अपीयर हुए और तो स्टूडेंट को देखने लायक 2 सेट मिला। बीपीएससी द्वारा लिए गए एग्जामिनेशन उनके 2 सेट, कम से कम दूसरे सेट मिलने के बाद स्टूडेंट को समझ लेना चाहिए कि उनकी मांग में अब कोई दम नहीं है। वे मांग कर रहे हैं कि री एग्जामिनेशन लीजिए। अरे बीपीएससी ने तो प्रमाणित किया कि इसके पास वह क्षमता ही नहीं है कि दूसरी बार वह कोई एग्जामिनेशन ले लेंगे। 4 जनवरी को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए, उसमें क्या उन्होंने क्वेश्चन को सेट किया। आप अब देखें कि उनके द्वारा के लिए गए एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के स्तर क्या रहे और क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट किया 3 क्वेश्चन को, यह बताते हुए कि उनसे क्या गलती हुई। तो अभी स्टूडेंट की मांग को वे मान भी लेंगे कि 13 दिसंबर वाला एग्जामिनेशन भी कैंसिल कर लेते थे और 4 जनवरी वाला एग्जामिनेशन भी कैंसिल कर लेते थे। अब सबका एग्जामिनेशन 4 मार्च को लेते हैं, तो 4 मार्च को ये क्या कर लेंगे, री एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन ये बना लेंगे। यदि इनके बनाने की क्षमता ही इतनी बेकार है और ये ठीक से 150 क्वेश्चन सेट नहीं कर सकते हैं, तो रद्द कर देने के बाद ये फिर कौन क्वेश्चन सेट करेंगे। ऐसी तो कोई संस्था है ही नहीं इतनी अक्षम जो अपने क्वेश्चन के स्तर को यह रखे और फिर से अपने क्वेश्चन अपने के द्वारा सेट किए गए क्वेश्चन को हटा ले। यदि 13 दिसंबर के आंसर को इन्होंने जारी किया है एग्जामिनेशन के आंसर की को, तो उसमें देखें इन्होंने अभी दावा किया है कि इनके द्वारा पूरे 25 दिनों के एनालिसिस के बाद इनका आंसर जो आया उस आंसर की में कोई गलती नहीं है अकॉर्डिंग टू बीपीएससी। 13 दिसंबर को लिए गए एग्जामिनेशन में कोई गलती नहीं है, इसलिए 150 का 150 आंसर इन्होंने दिया है। शायद बिहार का कोई व्यक्ति नहीं है जो पढ़ा लिखा हो जो इस बात से एग्री करेगा कि 150 क्वेश्चन के दिए गए आंसर विवाद मुक्त नहीं त्रुटि मुक्त है। विवाद तो किसी भी प्रश्न के हो सकते हैं, लेकिन त्रुटि मुक्त है या स्वयं आयोग भी नहीं कर सकते। तो इनके एग्जामिनेशन की सक्षमता पर ही मुझे यकीन नहीं है, किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को यकीन नहीं होगा कि यह सक्षम संस्था है जो 150 क्वेश्चन सेट कर सकती है जो त्रुटि मुक्त हो, और यदि सेट कर भी लिया तो उसके द्वारा जारी आंसर त्रुटि मुक्त हो, यह इनकी सक्षमता नहीं है। जी सर, तो सर ये प्रश्न उठता है कि आखिर आप 68-69 के समय देखे होंगे कि एक्सपर्ट आए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा जरूर, और सभी छात्र विश्वास भी किए कि 70वीं भी होगा वो 68-69 के ही तर्ज पे होगा। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है सर कि आपको लगता है कि ये एक्सपर्ट के द्वारा, ऑफिशियल एक्सपर्ट के द्वारा सेट किया हुआ क्वेश्चन है? क्योंकि सर अगर देखा जाए कितना गैर जिम्मेदार हैं कि कर्क रेखा वो 1990 के दशक का क्वेश्चन है, फिर से जो उत्तर प्रदेश में हिम रेखा है 1990 के दशक का क्वेश्चन है, फिर से देखिए अगर हम सर ये प्रश्न है 2023 में जनगणना वो देखें तो सर इतना गैर जिम्मेदार कौन हो सकता है? क्या सर एक्सपर्ट ऐसे ही होते हैं? मेरा स्पष्ट मानना है कि एक्सपर्ट ये क्वेश्चन सेट नहीं करते हैं। बीपीएससी के पास शायद कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, ना वह क्वेश्चन बैंक तैयार करने में यकीन रखती है संस्था। वह कहीं से क्वेश्चन उठाती है और कहीं भी क्वेश्चन डाल देते हैं। इन्हें नकी मिलते हैं तो अपने के पीछे पूछे गए प्रश्न को डाल देते हैं। आप ये बताएं कि इन्हें तो लगातार मुझे लग रहा है कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट हुआ, ये कम से कम 38वीं से लेकर 70वीं तक में 12 बार पूछ चुके होंगे और अपने ही दिए गए आंसर को ये स्वयं काट देते हैं। देखिए इनके लिए 1912 भी सही है, 1911 भी सही है। अभी
इन्होंने 1912 दे दिया है। बेचारे 1911 वाले सोच रहे होंगे कि क्या कमाल की बात है। लेकिन 1912 जिनके होंगे वे अंक प्राप्त करने से फूले नहीं समा रहे। ऐसे कि बिहार कब राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? मार्च 1912, अप्रैल 1912। इन्होंने अप्रैल 1912 दे दिया कि जिन्हें मिल गया होगा आंसर वे खुश होंगे, तर्क तलाश रहे होंगे अपनी पुस्तकों से। जो मार्च में बेचारे दिए थे कि 22 मार्च को तो मनाए जाते के बिहार दिवस। ठीक है, मेरा क्या दोष है? तो दोष न मार्च वाले का है, दोष न अप्रैल वाले का है। ये एक सुनियोजित कोशिश है बीपीएससी की कि उनको अपने क्वेश्चन में विवाद पैदा करना है, जिनके आगे बढ़ाना है, सफल घोषित करना है। जितने अधिक विवादित प्रश्न होंगे उसमें उन्हें गुंजाइश बनती है कि वैसे स्टूडेंट को सामने ले आना जो कहीं से सक्षम और समर्थ नहीं है, उनमें से कुछ को प्रवेश दिला देना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीपीएससी में सक्षम स्टूडेंट को सफलता नहीं मिलती, काफ़ी अधिक मिलती है। लेकिन कुछ वैसे भी स्टूडेंट आगे आ जाते के जो सक्षम नहीं है और फिर उसे किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाया जाता है। सर मेंस के लिए छात्र क्या करे सर? अब मानिए नहीं, कोई मेरी ओर से कोई कोशिश नहीं किया वह बताने के लिए, और भी इंस्टीट्यूट वाले नहीं सर, ये अब क्या पढ़ा जाए? मॉडर्न अप्रोच पढ़ा जाए या वही उत्थान पतन कारण यही सब जो है वो खींच चलेंगे? और बिल्कुल कि बीपीएससी ने तो आगे डेट भी दे दिया है कि कब वह मेंस लेंगे। जिन्हें लग रहा होगा कि इतना स्कोर है कि उन्हें सफलता मिलेगी, वे उस तैयारी में होंगे। पता नहीं कि जो रुक गए स्टूडेंट उनका क्या दोष है, जो रुक जाएंगे उनका क्या दोष बनेगा, जो सफल होंगे और आगे नहीं सफल होंगे उनका क्या दोष होगा। बीपीएससी अपना काम कर रही है। 38वीं से लेकर 70वीं तक मैंने बहुत करीब से बीपीएससी के क्वेश्चन को एनालाइज किया कि मैं यह कहीं भी किसी भी मंच पर पूरे विश्वास के साथ प्रत्येक साल के दिए गए क्वेश्चन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस आयोग के पास कोई सक्षमता नहीं है 150 MCQ क्वेश्चन सेट करने की जो त्रुटि मुक्त हो, यूपीएससी से सीखे। उनके कभी भी क्वेश्चन विवाद में नहीं रहते हैं, और यदि कभी क्वेश्चन विवादित आ गए थे तो वे उसे बिल्कुल ही बिना दबाव के विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन बीपीएससी के बारे में मैंने पहले भी कहा कि यह एक जिद्दी संस्था है, आसानी से यह मानेगी नहीं, अपनी कभी भी गलती यह नहीं मानती है। मुझे याद है एक बार, मैं हल्के फुल्के ढंग से कहूँ तो एक बार जस्टिस पटना हाई कोर्ट जस्टिस के समक्ष ही यह मामला चल रहा था बीपीएससी का, क्वेश्चन की गलती और आने पर। तो जस्टिस महोदय ने कहा कि देखिए मैं विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन एक प्रश्न है कि यह गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, ये तो मैं जानता हूं, ये तो ऋग्वेद से लिया गया है, मैं रोज पाठ करता हूं, इसमें सोर्स क्या देखना है जिसमें इन्होंने यजुर्वेद दे रखा है। तो बीपीएससी के वकील और बीपीएससी गायत्री मंत्र को यजुर्वेद का साबित करने में लगी हुई थी। तो जज साहब ने रिएक्ट किया स्टूडेंट के पक्ष में। ये वो संस्था है, ये किसी भी क्वेश्चन के लिए बिल्कुल की अर्ज जा सकते हैं। टीचर स्टूडेंट सब सोर्स बुक लेकर उसे तलाश रहे, ये सही, ये सही, ये सही, ये सही नहीं है। बताएं कि 13 दिसंबर के एग्जामिनेशन में एक प्रश्न पूछा गया है, इकोनॉमी का प्रश्न है। इकोनॉमी के प्रश्न में पूछा गया कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय पर, प्रति व्यक्ति आय के डेटा एट कांस्टेंट प्राइस अलग होता है
एट करेंट प्राइस अलग होता है। कांस्टेंट प्राइस का अर्थ क्या है कि इन्फ्लेशन को कंसीडर करके हम बताएंगे पर कैपिटा इनकम क्या है। इनके एक ही प्रश्न में दोनों चीजें डाली गई है प्रश्न में कि 2011-12 के आधार पर, यानी कांस्टेंट प्राइस पूछ रहे थे, और तब इन्होंने पूछा विकार की प्रति व्यक्ति आय एट करेंट प्राइस क्या है, और देन चॉइस इन्होंने दिया और 54,111 ये एट करेंट प्राइस सही है। लेकिन 2011-12 वाक्य में क्यों लगा हुआ है? करंट प्राइस के लिए 2011-12 को आधार वर्ष में कैसे मानेंगे? और यदि स्टूडेंट ने उसे कांस्टेंट प्राइस समझ लिया तो आप ही के वाक्य में पूछा जा रहा एट करंट प्राइस। बताएं कि आपके इस क्वेश्चन को किसने सेट किया? इसी इकोनॉमी में क्वेश्चन है एक, जिसमें आपने उल्लेख किया क्या कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का जीबीपी में योगदान, जीबीए में योगदान प्रतिशत, तो सही है, आंसर भी सही है, ओके। लेकिन दूसरी जगह पर आपने सेक्टर नहीं लिखा और केवल लिखा एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर का योगदान और एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान, दोनों का उत्तर अलग होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर जब बोलते थे तो उसमें कंप्लीट प्राइमरी सेक्टर आ जाता क्या, देन आंसर 26% होगा। लेकिन केवल एग्रीकल्चर का योगदान 19% होगा और आपने केवल एग्रीकल्चर लगाया क्या, आंसर एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया है। स्टूडेंट कोई खुश होंगे कोई दुखी होंगे, सर कौन सा बहस की बात इसमें कोई नहीं सकती क्या कि सोर्स बुक लेकर लोग सपोर्ट में आए और आपको हर साल साल दर साल समझाएं, लेकिन आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आप 150 क्वेश्चन सेट कर सके। अब आप बताएं, नाम होता है, उसके अनुवाद से क्या मतलब है? आपने पूछा कि 100 years ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार, इसके एडिटेड बाय हूम, जबकि बुक ही यह नहीं है। बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार 1885 to 1985, बुक एडिटेड बाय हूम। तो बुक के नाम को कि आपने बदल दिया तब भी आप क्वेश्चन को सही माने हुए हैं। यानी आप अपेक्षा रखते थे कि स्टूडेंट आपके शब्दगत एरर, वाक्यगत एरर, भावगत एरर सबको समझे स्वयं अपनी विद्वता से और तब उसके अनुसार वह उत्तर दे। आप ये सारी अपेक्षा स्टूडेंट से क्यों करते हैं? स्पष्ट है, आप विवाद पैदा करना चाहते हैं। विवाद मुक्त क्वेश्चन न बनाना आपकी आदत है। वह न कि बनाते थे ताकि यह समस्या उत्पन्न हो। कुछ स्टूडेंट कोर्ट जाए, कुछ स्टूडेंट आंदोलन करे। जो कोर्ट जाएंगे, जो आंदोलन करेंगे, उन्हें आप असामाजिक तत्व कहेंगे, उन्हें उनकी नज़र में भी गिराएंगे, समाज की नज़र में भी गिराएंगे, लॉ एंड ऑर्डर के समर्थक लोगों की नज़र में भी गिराएंगे, उनके गार्जियन की नज़र में भी गिराएंगे और आप सारी वाहवाही लेंगे। यही तो चल रहा है। 38वीं से 70वीं तक एक भी बार विवादित नहीं, आंशिक विवाद, न्यूनतम विवाद 68वीं 69वीं में हुआ। मैं उस वर्ष के लिए भी नहीं कह सकता हूं कि त्रुटि मुक्त, लेकिन न्यूनतम विवाद, न्यूनतम समस्या, क्वेश्चन की एक बेहतर स्तर, लेकिन आपने फिर सबको पटरी पर ला दिया वहीं का वहीं। स्टूडेंट, री एग्जामिनेशन की मांग व्यर्थ है। री एग्जाम
यदि ये सबको कैंसिल करने के बाद फिर यही संस्था लेगी तो फिर आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। फिर यह संस्था आगे लेगी यदि एग्जामिनेशन, फिर वह क्वेश्चन का स्तर वैसे ही परोसेगी। ये विवादित क्वेश्चन जानबूझकर ही दिए जाते के वे क्रिएट किए जाते हैं, उस पर ये श्रम लगाते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाए जिसमें विवाद उत्पन्न हो। आप बताएं मैं और क्या समझाऊं। यदि यह पूछे कि इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बना? ए चॉइस मिस्टर राजीव गांधी, बी चॉइस मिस्टर पीवी नरसिंह राव, सी चॉइस मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और डी चॉइस मोर देन वन करेक्ट। तो आप बताएं, सबसे पहले यही सोचना चाहिए डी क्यों दिया गया। बीपीएससी इसके जरिए क्या जानना चाहती है? क्या वह यह जानना चाहती है कि आपको इंदिरा गांधी के तत्काल बाद बने प्रधानमंत्री की जानकारी है, या सब जो इंदिरा गांधी के बाद बने प्रधानमंत्री इनकी जानकारी आपके पास है? ये तो डी में ये भी लिख सकते थे मनमोहन सिंह। यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह डी में देते तो कोई भी स्टूडेंट बिकार का 3.5 लाख स्टूडेंट अपियर हो रहा है, 3 लाख लोग ए चॉइस राजीव गांधी को देता। लेकिन डी मोर देन वन करेक्ट लिखकर इन्होंने विवाद पैदा किया। 3 लाख लोग जो उत्तर सही जानते थे उसको इन्होंने बांट दिया 1 लाख बनाम 2 लाख में, और टीचर पढ़ाने वाले तर्क दे रहे हैं आफ्टर और पोस्ट में यह अंतर है, अमुक में अंतर है। मूल बात यह कि क्या कि बीपीएससी को आपकी सही जानकारी, एक्यूरेट जानकारी से मतलब ही नहीं है। बीपीएससी ने यह क्वेश्चन जानबूझकर दिया। ऐसा कि 3 क्वेश्चन हैं भीतर में। चलिए, शेषुनाग वंश के बाद सत्ता पर कौन आया देख लीजिए, आंसर देख लीजिए, विवादित भी देख लीजिए। ऐसे कि क्या, यदि मान लें कि मैं क्वेश्चन यह पूछता हूं कि नंबर 4 इज द आउटकम ऑफ ए 2 + 2, बी 2 × 2, सी 2² 2, डी 6 - 2, तो 4 इज द आउटकम ऑफ ए बी सी डी। और लेकिन चॉइस उनके क्या बनते के? कैपिटल ए वाला चॉइस बनता क्या? ए एंड बी करेक्ट, कैपिटल बी, बी सी डी करेक्ट, कैपिटल सी ए सी डी करेक्ट, और डी मोर देन वन करेक्ट। बताइए क्या जानना चाहते थे? चॉइस वहां ऊपर में दिए, फिर चॉइस यहां दिए, एंड देन फर्दर मोर देन वन। और ऐसा क्वेश्चन है, राजा प्रवर सेन वाला प्रश्न भी है, अमर कोश वाला भी प्रश्न है। ऐसे कि ये प्रश्न है, इन्हें अभी तक सेट करना नहीं आया है। ये कौन स्तर के प्रश्न सेट करते कि? कोई स्तर नहीं, सिवाय स्तर के स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में टकराहट पैदा करना, विवाद पैदा करना, विवादित क्वेश्चन डालना, कोर्ट तक जाना, फिर अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चन को डिलीट करना, समीकरण को पूरे उलट पुलट करके रख देना, और तब न्यायशील जैसे कि मुझ पर ही पूरा बिहार विश्वास करे। नॉर्मलाइजेशन से कोई समस्या नहीं थी, परसेंटाइल से भी कोई समस्या नहीं थी। कोई भी मेथड लाओ जो दुनिया भर में एक्सेप्टेड है, वे सब स्टूडेंट मान लेंगे।
इसलिए नहीं मानते हैं कि आपकी विश्वसनीयता ही नहीं है कुछ भी, आपकी साख नहीं है कुछ भी, इसलिए आप नॉर्मलाइजेशन पर लाते हो। तभी स्टूडेंट चिंतित हो जाते हैं कि इनके हाथों से नॉर्मलाइजेशन अन्याय ही होंगे, परसेंटाइल अन्याय ही होंगे। लेकिन आप इस बात को समझ नहीं रहे हो, समझ भी रहे हो क्योंकि आप बहुत बहुत तेज हो। विवाद आपके स्वभाव में है क्योंकि कुछ लोगों को आगे बढ़ाकर आपको सफल करना है और अधिकतम लोगों को प्रभावित रखना है, उन्हें असामाजिक तत्व कहना है। यह कि चल रहा है, मैं तो यही कह सकता हूं, सभी क्वेश्चन के पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। यदि विकार को लगता क्या, गार्जियन को लगता क्या, स्टूडेंट को लगता है, कोचिंग पढ़ाने वाले को लगता है कि 150 क्वेश्चन बिल्कुल ही सही था, उनकी मर्जी। उसमें तो तय है कि यदि 150 में 75 क्वेश्चन भी इस प्रकार के विवादित देते तब भी कुछ सफल होते ही और कुछ विफल होते ही। इसलिए सफल वाले तो ऑलवेज कहेंगे, या सफल जो होने जा रहे हैं वो ऑलवेज कहेंगे कि वे लोग नहीं पढ़ने वाले थे। ऐसी बात मैं वर्षों से देख रहा हूं नहीं है। यदि डिमांड ही करना है तो यह डिमांड करो स्टूडेंट कि बीपीएससी की सक्षमता लाने के लिए इसके पूरे तौर पर मॉडलिंग होनी चाहिए। योग्य व्यक्ति बिल्कुल कि बीपीएससी में जाए, मेंबर बने, लेकिन चूंकि राजनीतिक शक्तियों के पास कृपा शक्ति रहती है और कृपा शक्ति का की इस्तेमाल भिन्न भिन्न आयोग में मनचाहे लोगों को बैठाने से संबंधित होती है, इसलिए वे योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है और स्टूडेंट शिकार होता है। वह होगा ही होगा, री एग्जामिनेशन होगा तब भी तो यही सेट करेंगे, इसलिए कुछ भी भला नहीं होगा। मेरा तो यही मानना है। कट ऑफ का क्या सोच रहे हैं सर? कट ऑफ भी बोल ही दीजिए सर। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जिनको सफलता मिले वे खुश रहें, जिनको विफलता मिले, सफल नहीं को पाए, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। अच्छे एग्जामिनेशन चुने जो बिल्कुल न्यायशील संस्था हो, वे बिल्कुल सक्षमता जुटाएं। उनकी दुनिया एक एग्जामिनेशन से और बीपीएससी जैसी संस्था द्वारा लिए जाने वाले एग्जामिनेशन के जरिए न उनका भाग्य तय होगा न उनकी उन्नति तय होगी। वे और भी अच्छा कर सकते थे। निराशाजनक बात है, बीपीएससी ने 4 जनवरी को एग्जामिनेशन लिया, आगे एग्जामिनेशन लेने जा रहे थे। अच्छी बात है। मैं पहले भी कहता था कि मैं बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाने में यकीन नहीं रखता हूं। आज फिर मैं दोहराता हूं, कम उम्र के स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर एग्जामिनेशन की ओर संभावना देखें, वे अपनी सक्षमता देखें और बीपीएससी के द्वारा विफल घोषित किए जाने के बावजूद वे निराश नहीं हो। जी सर। कट ऑफ नहीं, मेंस की कोई चर्चा नहीं, या सब कुछ बीपीएससी की मर्जी का। सबसे बड़ी संस्था यही है, सबसे महान संस्था यही है। इतने योग्य लोगों को लगातार चयनित कर रही है। 2025 स्टूडेंट को और भी बिल्कुल ये फाइनल चयनित करके देंगे। ऐसे कि 71वीं में भी कहानी दोहराई जाएगी, ऐसे कि 72वीं में भी दोहराई जाएगी। क्वेश्चन यह मैं 38वीं से लगातार देख रहा हूं, बल्कि मैं साल दर साल आए हुए क्वेश्चन को मुँह जबानी बता सकता हूं कि किस साल इन्होंने क्या सेट किया, मामला कोर्ट में गया तो इन्होंने उत्तर क्या बताया और अपने की उत्तर को इन्होंने 46वीं में कैसे काटा और अपने 46वीं वाले उत्तर को इन्होंने 62वीं में कैसे काटा और अब कैसे काट रहे हैं। यह वह संस्था कमाल की है। मैंने यदि आलोचना की क्या तो यह तलाश करके ये कहते कि वीडियो तलाशता हूँ, वीडियो में जाकर देखता हूँ कौन भड़काऊ चीज़ें बता रहे हैं तो मुझे भी नोटिस मिल जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता क्या, मैं किसी भी प्रकार के इस प्रकार की धमकियों से और चिंताओं से डरने वाला नहीं हूँ। मुझे जो लगेगा उपयुक्त मैं वही बताऊँगा। जी सर। और आदेश जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए और
व्याख्या करने के लिए। और इस पर सच में सर ये आंदोलन इतना लंबा आप देखे सर बीपीएससी को लेकर, इतना दिन सत्याग्रह चला हो, अनशन चला हो, बिल्कुल एफआईआर इतना दर्ज हुआ हो, नहीं सर ये, लेकिन इसका भी सर प्रभाव होते हुए नहीं दिख रहा सर। क्या बिहार में डेमोक्रेसी और ये सब चीज क्या कहेंगे सर आप? यूपीएससी के गेट पर स्टूडेंट ने इंटरव्यू हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए विशुद्ध हिंदी माध्यम में गठित पैनल उनके इंटरव्यू ले, इसके लिए स्टूडेंट ने संघर्ष बरसों किया, गेट पर धरना डाला। यूपीएससी के जब मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता था तो वहाँ बगल में कनात लगे रहते थे और स्टूडेंट बिल्कुल की धरना पर बैठे रहे। जाड़ा, गर्मी, बरसात, लंबे संघर्ष का परिणाम था कि इंटरव्यू पैनल में अब विशेषज्ञ उस माध्यम के, उस भाषा के विशेषज्ञ बैठते हैं। तो संघर्ष हमेशा ही, बड़े संघर्ष लंबे दिनों के लिए होते हैं। स्टूडेंट कर रहे हैं, उन्हें जरूर न्याय मिलेंगे। सर क्या लेकिन मैं री-एग्जाम यह होगा कहता हूं या कि इंक्वायरी उसमें होगा? डिमांड यही रखे कि बीपीएससी में बदलाव हो, बीपीएससी के द्वारा लिए गए एग्जामिनेशन की पूरी जांच हो, पहले से जो लिए गए पूरे किए गए वैसे एग्जामिनेशन की भी जांच होनी चाहिए। और मुझे पूर्ण यकीन है कि कभी भी सत्ता में बदलाव आएंगे और कोई पूर्ण ईमानदार व्यक्ति यदि सत्ता पर आया तो बीपीएससी के बिल्कुल 30 वर्षों की नियुक्ति की जांच करवा कर रहेंगे। मैं यह जानता हूं, ऐसा होगा, जरूर होगा। तो ऐसा होगा तो ही बीपीएससी में विवाद नहीं होगा, नहीं तो ये हमेशा चलते रहेगा। हम लोग भी दिए 48वीं से 52वीं से लेकर 65वीं तक दिए, हर एक परीक्षा में विवाद हुआ, सड़कों पर लाठियाँ चली, कोर्ट मुकदमा सब कुछ हुआ, अल्टर आंसर दिए गए। बाबू कुंवर सिंह को आरा के बजाय पटना से लड़वा दिया गया। तो ये नया चीज़ नहीं है, गड़बड़ी मूल में ही है, उद्देश्य में ही है, और उसके जवाब कहीं और तलाशे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक बार जो है पूरी तरीके से आयोग की सर्जरी जरूरी है, और वो सर्जरी जो है या तो नया लीडरशिप आए वो करे, या कोर्ट कर सकती है, या फिर छात्रों का संघर्ष करा सकता है। आंदोलन में जो लोग शामिल थे, यदि वहां लोग पॉलिटिशियन आ रहे थे तो स्टूडेंट को चाहिए कि एक बिल्कुल पेपर तैयार किए रहते और कहते कि आप यहाँ दस्तखत कीजिए कि यदि आपकी सरकार आई या आप सत्ता में आए तो बीपीएससी के द्वारा ली गई नियुक्तियों की वह जांच करवाएंगे ताकि यह पूरे बिहार को यह जानकारी मिले। जो भी लोग पहुंच रहे थे, यद्यपि मैंने तो कहा था कि आप इन चीज़ों से दूर रहिए, विशुद्ध स्टूडेंट का संघर्ष सामने आना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट जो धरना पर भी बैठे हुए थे उनके फोटो तो यदा कदा ही नजर आते थे, बाकी वे वहाँ बैठकर उनकी बातें सुनते थे जो पढ़ा रहे हैं। इसलिए बेहद आश्चर्य लगता था कि पढ़ाने वाले लोग क्यों अपने फोटो को सामने करते थे। उस बच्चे को देखना चाहिए जो धरने पर बैठा हुआ है, तटस्थ व्यक्ति को बिल्कुल की ऐसी चीजें रखनी चाहिए सामने, ठीक है। तो निश्चित रूप से, और आप बहुत चीज़ों को उठाते हैं और बहुत ही बहादुरी के साथ उठाते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी। मैं तो नतमस्तक हूँ। कई बार आप मुझसे एकदम जबरन आकर बिल्कुल ही कहते थे कि बोलने के लिए। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और वीडियो कैसा लगा आप भी अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सर का ये अपना राय था और काफ़ी रेलेवेंट है, तो इस पर विचार जरूर करें, सोचें जरूर। और बीपीएससी में अगर आप असफल होते हैं तो इसे अपने जीवन की या पढ़ाई की असफलता ना मानें। बहुत बहुत धन्यवाद।